हालेलुया हालेलुया। किसी को याद है कि हमने लास्ट हफ्ता कौन सा स्टोरी हमने सुना था? लंगड़े का कहानी हमने क्या किया था? सुना था। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, आपको याद रहेगा, आप लोग आए थे राइट, कि एक लंगड़ा आदमी था जो हर दिन उस मंदिर के बाहर जो सुंदर गेट कहलाता था वहां पर आकर वो क्या करता था? भीख मांगता था। और एक दिन पतरस और यूहन्ना आते हैं और वो उनसे भीख मांगता है और वो उनको देखकर बोलता है कि मेरे और देख। वो आशा से देखने लगता है। वो बोलता मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे क्या करता हूँ? देता हूँ। वो अपने दाहिने हाथ को पकड़कर उसे उठाता है, बोलता है यीशु मसीह नासरत के नाम से तू उठ और तू क्या कर? चल। और तुरंत उसके एड़ियों और टखनों में क्या हो जाता? बल आ जाता है। वो उछल कर कूद कर खड़े हो जाता है और परमेश्वर की आराधना करने लगता है। हालेलुया। जाता है मंदिर में उन लोगों के साथ। सारे लोग चौकित अचंभित होकर उसके पास क्या करते हैं? आते हैं। हालेलुया। उसी के बाद हम आज का वचन 12 में देखते हैं। तो जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं उस समय को क्या नहीं करता? पतरस चूकता नहीं, उसको एक फायदे के लिए क्या करता है? उसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो चाहिए तो उसका मिसयूज कर सकता था। वो अपने आप को बोल सकता था मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैंने चंगाई किया, मैंने, पर उसने उसका गलत इस्तेमाल करे बिना वो परमेश्वर के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। 12 वचन को पढ़ो, 11, 12 और 13। 11 हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, तो भी हम पढ़ेंगे। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे, तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ा है। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, इस मनुष्य पर क्या आश्चर्य कर्म करते हो? तुम इस मनुष्य पर क्या आश्चर्य कर्म करते हो? हमारी ओर क्या इस प्रकार देख रहे हो? और हमारे ऊपर इस प्रकार क्या देखते हो कि हमने क्या किया है? कि मैंने हमें ही ना अपने सामर्थ या भक्ति से इस चलने फिरने योग्य बना दिया। क्या हमने हमारे ताकत से या हमारे भक्ति पवित्रता से हमने क्या कर दिया? इसको चला दिया। 12 पढ़ लिया राइट। सो वो क्या कहता है? वो इज़राइल के लोगों को क्या कहता है? बोलता है हे सारे इज़राइल के लोग, तुम लोग क्यों इतना अचंभित होते हो? ऐसे देख रहे हो कि जैसे कि मैंने क्या किया है? मैंने चंगा किया। कौन कह रहा है? पतरस कहता है मैंने अपने ताकत से, या मैं बहुत ही धार्मिक इंसान हूं तो मैंने उसको क्या किया? चंगाई किया। यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या नहीं है? हम शक्तिशाली नहीं है। वो क्या बोलता है? मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, पर वो क्या करता है? मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास यीशु मसीह है, मैं तुझे यीशु मसीह क्या करता हूँ? देता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से वो क्या होता है? वो चंगाई पाता है। हालेलुया। आज का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बताऊंगा। तो वो अपने आप को महिमा नहीं देता, वो अपने आप को सबको बता देता है कि आप ये जान लो कि ये मेरे वजह से क्या नहीं है? मेरा सामर्थ या मेरा पवित्रता क्या नहीं है? नहीं है। सोच सकते हैं कि कभी कभी अरे यार ये आदमी बहुत प्रार्थना करता है तो इसके पास स्पेशल पावर होगा। शायद आप सोच रहे कि मैं पास्टर हूं तो मेरे पास ज्यादा पावर है, मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर सुनेंगे। नहीं, आपका प्रार्थना परमेश्वर जितना सुनते हैं उतना ही मेरा भी क्या करते हैं? सुनते हैं। समझ में आ रहा है? आप कोई दूसरा बच्चा, मैं परमेश्वर का दूसरा बच्चा, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं दिन भर ज्यादा प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरा ज्यादा सुनेंगे, आप कम प्रार्थना करते रहेंगे तो आपका वैसा हो सकता है, पर हम दोनों के पास सेम पावर है। हम दोनों परमेश्वर के उतने ही क्या है? बच्चे, हम सारे जन। हालेलुया। पतरस कहता है मेरे पास पावर नहीं, मैं साधारण मनुष्य हूं, मेरे पास ताकत नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि वो लोग क्या है? तुम इतना अचंभित क्या होते हो? क्योंकि याद रखो ये जो लोग वहां पर है वो बोलता है हे इज़राइलियों। वहां पर कौन से लोग हैं?
इजराइल के लोग। इजराइल के लोग मतलब यहूदी लोग। जो इजराइल के देश में जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? यहूदी। वो सारे जन अब्राहम के वंश से आए हैं। ये लोग क्रिश्चियंस नहीं है। ये लोग कौन नहीं है? यहूदी और क्रिश्चियन में क्या फर्क है? कोई बोल सकता है? छोटे लोग में से कोई? यहूदी और क्रिश्चियन में विनीता बोली मैं नहीं बोल सकती। ये आप मुझे पता नहीं। यहूदी और क्रिश्चियंस में क्या फर्क है? ठीक है, मैं बताता हूँ। क्रिश्चियंस लोग वो होते हैं जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। यहूदी लोग वही लोग हैं जो इजराइल के लोग हैं जो अभी यीशु मसीह को परमेश्वर करके क्या नहीं किए हैं? स्वीकारे नहीं। वो अपने जन्म से यहूदी है पर अभी भी वो यहोवा परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पर वही परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? भेजा ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो क्या करे? वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पा सके। ठीक है। और अन्य जाति कौन है? अन्य जाति वो लोग जो इजराइल के नहीं है, जो क्रिश्चियंस नहीं है, वो दुनिया के दूसरे जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? अन्य जाति। अन्य जाति मतलब इजराइल के लोगों को छोड़ के जो भी जो है वो क्या है? अन्य जाति। पर क्रिश्चियंस लोग कौन है? जो इजराइल के लोग जो यीशु मसीह को विश्वास किया और जो बाहर के लोग जो विश्वास किया वो सारे जन क्या हो जाते हैं? क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो इजराइल के लोगों को कह रहा है वो लोग अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं। याद है हमने वचन में पढ़ा था वो लोग प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करने के लिए मंदिर पर क्या हुए थे? आए थे। वो लोग धार्मिक थे, रिलीजियस थे, धर्म अच्छा क्या करते थे? निभाते थे। पर वो सच्चे परमेश्वर को क्या नहीं करते थे? नहीं जानते थे। याद रखो, धर्म निभाना आपको क्या नहीं कर सकता? बचा नहीं सकता। वो मरने के बाद ये नहीं बोल सकते हम हर दिन 3 बजे प्रार्थना करने जाते थे, आपने जो जो बोला कि हमें सूअर नहीं खाना या ये जानवर नहीं खाना, ये कपड़ा नहीं पहनना, हमने वो सब किया। साबत के दिन ये नहीं करना, हमने वो सारे धर्म के कामों को किया और वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए तो क्या होगा? नरक में ही जाएंगे। यीशु मसीह ही हमें पापों से क्या करते हैं? बचाते हैं। क्योंकि हम हमारे कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाते, ऐसे वचन कहता है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है और हमारे विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। एफिशियन की पुस्तक 2:8 और 9 में हम ये बातों को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो बोलता है तुम अचंभित क्यों होते हो? और उसके बाद वो लोग बोलता है, वो देखो क्या करता है, वो वहां पर उसके बाद प्रचार करने लगता है। पतरस जानता था कि ये मनुष्य उद्धार को पाया है, ये मौका को मुझे क्या नहीं करना है? नहीं छोड़ना है। मैं अगर इस इंसान को गवाही देने के लिए दूंगा तो गवाही लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा, पर वो उनके जीवन में कुछ बदलावट को क्या नहीं कर सकता? नहीं लेकर। गवाही हमें अच्छा लगता है पर परमेश्वर का वचन क्या है? जरूरी है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय को क्या करता है? बदलता है। पर गवाही हमें एक उत्साह क्या करता है? देता है। दूसरा, गवाही को सुनना क्या है? या गवाही, अरे यार वो मनुष्य को गवाही हमने देखा, गवाही को सुना, हमने वो मनुष्य को देखा कि वो जो लंगड़ा था अभी वो चल पा रहा है। जब चंगाई को देखेंगे वो भी आपको क्या नहीं करेगा? विश्वास में नहीं बढ़ाएगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से बढ़ता है और वचन सुनने से क्या करता है? बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से बढ़ता है और वो परमेश्वर के वचन सुनने से क्या होता है? बढ़ता है। जितना हम वचन सुनेंगे, जितना हम संडे आते हैं, जितना हम बाइबल पढ़ते हैं, वो हमारे विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस संसार में हम बहुत सारे वर्शिप मीटिंग्स देखते हैं। 12 घंटे होता है, जैसे ऑडिटोरियम है ना, जहाँ पर बैठ के हम 12 घंटे आराधना करने का सभा होगा, चंगाई का सभा होगा, भविष्यवाणी का सभा होगा। वो सब ठीक है, पर
जहां पर प्रचार का नहीं है तो वहां वो क्या है, वो एक क्रिश्चियन का क्या है, एक टाइम पास जैसे क्रिश्चियन लोग आकर क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने जैसा है। क्योंकि मैं खुद गया हूं जहां पर हम 12 घंटा हम क्या करते थे, आराधना करते थे। सुबह से आएंगे, एक अच्छा गीत गाने वाला आएगा, मस्त गाएगा, 1 घंटा सबको उत्साहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक 10 मिनट का वचन, फिर वापस दूसरा एक आएगा और सब हम लोग नाचते थे। ये सब होता था। जैसे ही हम ऑडिटोरियम से आते थे बहुत ही अच्छा लगता था, यार आज क्या मजा आया, क्या गीत गाया, क्या मजा आया, वो आदमी को देखा। तो लास्ट में क्या हो जाता था, हमने वो आदमी, वो प्रीचर को देखा जिसको हमने यूट्यूब में, टीवी में देखा, उसको देखा, ये सब होता था। दूसरा दिन वो पावर क्या हो गया, खत्म। सिर्फ ये याद है कि किसके साथ सेल्फी लिया, मुझे वो याद है, और बाकी सब खत्म हो गया मेरे को। ये मेरी बात की कर रहा हूं, ये आपका भी बात होगा। अगर वो भविष्यवाणी का सभा होता जहां पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये आपको पासपोर्ट मिलेगा, आपका घर मिलेगा, शादी होगा, अगर उनमें से आपको बुलाया तो आपको अच्छा लगेगा, पर आपको बुलाया ही नहीं, आपका वही नहीं, आप सिर्फ अरे यार काश मेरे ऊपर भी कोई भविष्यवाणी करते, काश वो पास्टर जो बाहर गांव से आए, वो इतना दूर से आए, काश वो बोलते यार इधर कोई जेबिन है क्या, और मेरा नाम लेकर कितना अच्छा लगता है, और मेरे तो समझ में आ रहा है वो सब क्या है, थोड़ा टाइम का क्या है, मजा है। जहां पर वर्शिप हो, जहां पर क्या हो, ये हो, या चंगाई सभा हो कि अरे यार हमने वो मरे हुए आदमी को लेकर आया और उसने ऐसा किया और वो आदमी उठ कर गया, वाह, दूसरा दिन पुलिस केस, गवर्नमेंट वाला बोल रहा है ये क्या है, अंधभक्त का क्या है, ये काम चल रहा है, ये सब होता है। ये मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सब कुछ ठीक है, पर जहां पर मसीह लोग इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं, दान भी देते हैं, अगर वहां पर परमेश्वर का वचन ना हो तो वेस्ट है। पतरस उस जो लोग इकट्ठा होते हैं उस मौका को क्या नहीं कर रहा है, गवाही के लिए या किसी और के लिए नहीं देता, वो खुद उठ कर क्या होता, बोलता ये मेरे ओर से नहीं है, वो चाहिए तो सारा महिमा ले सकता था, वो बोला ये परमेश्वर की ओर से। ये किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। 12 वचन को उसने बोला और उसके बाद 13 वचन को पढ़ो, 13, 14, 15 ध्यान से सुनना, वो कैसा प्रचार करता है। अब्राहम, ईसाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने की विचार किया, याद रखो, जब पिलातुस ने यीशु मसीह को छोड़ देने का क्या किया था, सोच रहा था, तब तुमने उसके सामने उसको इनकार किया। तब तुम लोगों ने बोला नहीं उसको छोड़ो मत, हमको बराबस दे दो, पर यीशु मसीह को क्या कर दो, यीशु मसीह को मार दो। तो यहां पर हम देखते हैं पतरस खुद एक यहूदी था, वो जानता था, और वो ये लोग भी जानता था, ये लोग भी यहूदी है, और ये लोग को विश्वास दिलाना है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह वो ही परमेश्वर है जो बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि मैं क्या करूंगा, एक मार्ग को बनाऊंगा, मैं अपने पुत्र को दूंगा, मैं अपने सेवक को दूंगा, मैं आपके लिए एक नबी को दूंगा जो क्या होगा, आपको क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। वो बोलता है अब्राहम, ईसाक और याकूब का परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, भेजा। और जब पिलातुस ने उसको इनकार करने का सोच लिया तो आपने उसको फिर भी क्या कर दिया, सजा देने। तो उनको ये बता रहा है कि तुम दोषी हो, आप लोगों ने यीशु मसीह को मारा, आप लोगों को जो मौका आया था उद्धार का, आपने उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसमें याद रखो, सिर्फ इजराइल के लोगों ने ही क्या नहीं किया, यीशु मसीह को इनकार और मारा नहीं, अन्य जाति लोगों ने भी मारा। अन्य जाति मतलब हम में से भी, जो हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्योंकि जब इजराइल के लोगों ने कहा कि यीशु मसीह को मार दो, तो रोमियो लोगों ने क्या किया, ओके हाँ हम लोग भी स्वीकारते हैं, और उन्होंने भी उसका आज्ञा को पालन करके उस मौत में अपना हाथ को क्या कर दिया, मिला। तो दोनों का भी उसमें क्या है, वो है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो ऐसे होता है। आगे
14 वचन को पढ़ो। तुमने उस पवित्र और धार्मिक को इनकार किया पवित्र और धार्मिक को इनकार किया और विनती की कि हाँ एक हत्यार को तुम्हारे लिए छोड़ा दिया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का नाम है पवित्र और क्या है, धार्मिक। इंग्लिश में तो कैपिटल में लिखा है द होली वन, द पवित्र। आपको पता है बाइबल में पवित्र कौन है? यीशु मसीह पवित्र है। पुराने नियम में पता है कौन पवित्र है? सिर्फ परमेश्वर पवित्र है। जो पूरे दुनिया को बनाया है वो परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है। बाइबल में 40 से ज्यादा बार ये नाम लिखा गया है। ये सिर्फ पवित्र जो है कैपिटल में लिखा है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक नाम है। जो पवित्र 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 हम परमेश्वर कहते हैं, वो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, जो सिर्फ केवल परमेश्वर ही क्या है, पवित्र है। और हम सारे जन अपवित्र है, पर परमेश्वर हमें पवित्र बनाते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर का जो नाम है वो यीशु मसीह को बोल रहा है यीशु मसीह पवित्र है। तो वो दिखाता है कि यीशु मसीह कौन है, पवित्र है और वो परमेश्वर है। ओके, पवित्र है, धर्मी है, और आप लोगों ने क्या किया, उसे हत्यार करने के लिए क्या किया, ये किया। 15 वचन। और तुमने हाँ, जीवन का कर्ता को मार डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिस परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, हाँ, और इस बात की हम गवाही। ओके, हालेलुया। वो बोलता है कि यीशु मसीह का और एक नाम क्या है, द प्रिंस ऑफ लाइफ, जीवन का कर्ता। हमको जीवन देने वाले कौन है, परमेश्वर है। और ये परमेश्वर को पिता ने जिलाया और हम सारे जन उसके क्या है, गवाही है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बता रहे, फर्स्ट वो क्या करता है पता है, वो सबको बताता है प्रचार में। यहाँ पर सब जन ऊपर, हम कम समय में फिनिश करेंगे। वो बोलता है कि पहला तो मेरा क्या नहीं है, ये मेरे वजह से नहीं है। दूसरा बोलता है ये कौन है, यीशु मसीह वही क्या है, अब्राहम के क्या है, जो परमेश्वर है, ये वही क्या है, परमेश्वर है, जो पवित्र है, धार्मिक है, जो जीवन देने वाले परमेश्वर है। ओके, 16 वचन को पढ़ो। और उसी के नाम में, हाँ, उस विश्वास के द्वारा, हाँ, जो उसके नाम पर है, हाँ, इस मनुष्य को जिस तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। ओके, वो बोलता है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से उसका क्या हो जाता है, उसका चंगाई होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मनुष्य को जब उन्होंने बोला कि तू क्या कर, यीशु मसीह नासरत के नाम पर उठ, तो उसने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्य काम क्या होते हैं, होते। ये मनुष्य का लाइफ पूरा जन्म से क्या था, जन्म से लंगड़ा था, पर वो जब विश्वास किया, उसके जीवन में बदलावट क्या होता है, आता है। हालेलुया। हमारे लाइफ में ऐसा हो सकता है जो जन्म से या बहुत साल से हमारे बोझ हमारे सर पर क्या है, हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने हमें कमजोर बनाया है, जो हमें लंगड़ा करके क्या किया है, रखा, जिसे हमें दूसरा का सहायता की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर कहते हैं जब तुम विश्वास करोगे, तुम जो लंगड़े थे, परमेश्वर तुमको चलने के लिए क्या करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया। 17 और 18 को भी पढ़ो। अब हे भाइयों, हाँ, मैं जानता हूँ, ओके, हाँ, हे भाइयों मैं जानता हूँ, यह काम तुमने अज्ञानता में किया। हाँ, क्या क्या क्या, हाँ, अज्ञानता में किया, मतलब तुमने अनजाने में किया, और वैसा ही हाँ, तुम्हारा सरदारों ने भी किया। ओके, वैसे ही ये सरदारों ने भी किया। 18 वचन। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं
के मुख से पहले ही बात दिया था, हाँ, उसकी मसीहा दुख उठाएगा। उन्होंने उसे इस रीति से पूरा किया। ओके, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत है। सुनो 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 क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है हे भाइयों। पहले तो जब भी वो इसके पहले जो बोल रहा था, बोले तुमने यीशु मसीह को पकड़वाया, तुमने मारा। दूसरा अध्याय में भी तुमने मारा, तुमने बोलता है। और लास्ट में उनको इनकार नहीं कर देता है कि तुम अभी नरक में जाओगे, कर्स किया, ऐसे छोड़ नहीं देता है। बोलता है हे भाइयों, क्योंकि वो भी उनका ही भाई है, वो उनके ही परिवार का ही है, यहूदी है। सारे यहूदी लोग क्या है, एक ही परिवार के, अब्राहम के वंश में से, कैसे तो भी वो दूर के क्या है, रिश्ते वाले ही है। तो वो बोलता है हे भाइयों, तुमने जो किया वो क्या है, अधर्म में या अनजाने में तुमने किया, सरदारों ने भी अनजाने में कर दिया। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या है, कि जो कोई भविष्यवक्ता ने हमें कहा था कि वो होगा, कि एक मसीहा आएगा, वो बलिदान देगा और आप सारे जन इनकार करोगे, और वो सब क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। याद रखो, बाइबल में पहले ही परमेश्वर ने, जैसे ही पाप हुआ था आदम और हवा के द्वारा, परमेश्वर ने, या उसके पहले से भी हम बोल सकते हैं, हाँ उसके पहले से, कि ये धरती बनाने के पहले से ही परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया था, मनुष्य बनाने के पहले ही परमेश्वर ने सोच के रखा मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और उसने पाप किया तो उनको बचाने के लिए मेरे संतान को मैं क्या करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं पहले ही मैं अपने संतान को बनाऊंगा, ऐसे नहीं। तो क्या हो गया, परमेश्वर ने खुद को पवित्र दिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अगर मनुष्य पाप करते हैं, मैं अपने संतान को क्या करूंगा, बचाने के लिए पहले से, इस संसार के बनने से पहले ही परमेश्वर ने एक छुटकारे का मार्ग क्या किया था, बना कर रखा था। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत जैसे नहीं बनाया। स्वर्गदूत क्या है, परफेक्ट है। हम लोग क्या है, हम लोग परफेक्ट नहीं है। हम लोग क्या, छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं। हाँ, एक वीडियो देख रहा था, बोल रहे थे छोटे बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। उनको 2 साल तक हमारा काम यह है कि मरने से बचाना। वो सिर्फ मरने का कोशिश करेंगे, हमें उनको क्या करना है, बचाना। वो खाएंगे, मर जाएंगे। अगर वो ऊपर चढ़ेंगे, कूदेंगे, मर जाएंगे। वो कुछ का चाकू लेंगे, वो सब मरने का ही कोशिश करेंगे। हमारा 2 साल सिर्फ क्या है, मरने से बचाने का ही क्या है, काम। वैसे ही हम छोटे बच्चे जैसे हैं, हम परफेक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए एक मार्ग क्या किया है, बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, और वो पूरा हुआ। भविष्यवक्ता का जो भी किया, वो क्या किया, पूरा हुआ। जब हम बाइबल में देखते हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, जो कुछ संसार में होता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके लिए सब कुछ क्या होता है, भले के लिए होता है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके लिए सारी बातें भलाई की लिए क्या है। हालेलुया। जेनेसिस 50 में देखते हैं, जोसेफ करके नाम था, वो व्यक्ति भी क्या करता है, उसके जो भाई लोग उससे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे। तो बाकी भाई लोगों ने क्या कर दिया, उसको मारने के लिए खड्डे में डाल दिया। खड्डे में से उसको क्या है, मिस्र लोगों के लिए बेच दिया, उसको खत्म करना चाहा। और वही जो व्यक्ति होता है, जो भाई होता है, वो मिस्र देश में जाकर एक ऊंचे पद में जाकर अमीर बन जाता है। और बहुत सालों के बाद वही भाई लोग क्या करते हैं, उस मिस्र देश में उनके जगह में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। तो मिस्र देश में आकर, इजराइल से मिस्र देश में आकर खाना के लिए आते हैं। और इसने फिर बाद में बताता है, मैं तुम्हारा ही क्या हूँ, भाई जिसने तुमने क्या किया, मुझे इनकार किया। तुमने मुझे मारने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए सोचा, पर परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया, भलाई के लिए क्या किया, सोचा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद 19वां वचन खूबसूरत है, और आगे पढ़ो जोर से। इसीलिए मन फिराओ और
मन फिराओ और लौट आ जाओ। ये ऐसा बोल रहा है, तुमने पहले तो यीशु मसीह को मार दिया, ठीक है, अभी आपको वापस एक मौका मिल रहा है, मन फिराओ और तुम क्या करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ओके, तो मन फिराओ और परमेश्वर की ओर से तुमको अच्छा क्या होगा, समय आएगा, अच्छा क्या होगा, मिलेगा। ये हमारे सबके लिए, कि जैसे हमने कहा हम छोटे बच्चे के समान हैं, हम परमेश्वर से हमेशा दूर दूर भागते हैं, गलत गलत मार्ग में भागते हैं, पर परमेश्वर आज हमसे कहते हैं मन फिराओ और क्या करो, लौट आओ। तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्या करेंगे, हटाएंगे। वचन कहता है तो इंग्लिश में मस्ट ब्लॉट आउट, ब्लॉट मतलब उड़ा देना। परमेश्वर तुमको पूरा क्या करेंगे, वैनिश, सब कुछ क्या कर देंगे, निकाल देंगे। हालेलुया। मन फिराना, यहाँ पर लास्ट प्रचार में भी पतरस ने क्या किया था, मन फिराने के लिए किया था। यीशु मसीह का पहला प्रचार मन फिराओ, योना का पहला प्रचार मन फिराओ, चेलों का पहला प्रचार मन फिरा। हालेलुया। अगर वो सिर्फ गवाही दिया होता तो ये लोग मन नहीं फिराते, पर जब प्रचार हुआ तो उन्होंने सुना और वो क्या करते हैं, अब इसके बाद मन फिराते हैं। 20वां वचन को पढ़ो। और यीशु को हाँ, जो हमारे लिए पहले ही से मसीहा ठहरा गया। हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए पहले ही मसीहा क्या हुआ है, ठहराया गया। 21वां वचन, अवश्य है कि स्वर्ग में से उस समय तक रहे, हाँ, जब तक कि वह सब बातें का सुधार न कर ले, हाँ, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के प्राचीन काल से क्या किया, भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कहा है। आगे 22 और 23, जैसे कि मूसा ने कहा, जैसे कि मूसा ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, परमेश्वर प्रभु तुम्हारे भाइयों में से, मतलब इज़राइल के लोग में से एक, भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता, मुझ जैसे एक भविष्यद्वक्ता, जो कुछ वह तुमसे कहते, हाँ, उसकी सुनो। आगे 23, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, हाँ, लोगों में से नाश किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वो इज़राइल के लोगों को कह रहा है, इसीलिए उनके हिसाब से ही क्या करता है, प्रचार कहता है। बोलते हैं हमारे भविष्यद्वक्ता लोगों ने बाइबल में पहले ही क्या किया है, कहा है। बाइबल में मूसा ने कहा है कि मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता क्या होएगा, आएगा। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं एक भविष्यद्वक्ता क्या है, मूसा कहता है कि मेरे जैसा क्या होगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा जो आपको क्या करेगा, सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। तो यीशु मसीह वो बोलते हैं यही वो क्या है, भविष्यद्वक्ता जो पुराने नियम में क्या किया था, लिखा गया था। और तुम विश्वास करोगे तो तुम अपना प्राण को बचाओगे, नाश नहीं होगे। 24, और सुलेमान से लेकर और सैमुएल से लेकर उसके बाद वाले तक, हाँ, भविष्यद्वक्ता वाले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। ओके, तो वो बोलता है कि सुलेमान से लेकर सैमुएल से लेकर मूसा, जो भी भविष्यद्वक्ता बाइबल में जो भी नबी लोग आए थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, वो लोग किसके बारे में बता रहे थे, किसके बारे में बता रहे थे, सैमुएल के बारे में बता रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। सैमुएल, मोसेस और सारे प्रॉफिट किसके बारे में बता रहे थे, इधर ध्यान दो, कुछ भी बोल रहे हैं। सैमुएल को सुलेमान बोल रहे हैं, सुलेमान को सब्जी बोलेंगे। सैमुएल और सारे भविष्यद्वक्ता लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में। और वही बोलता है यही यीशु मसीह के बारे में हमारे बाइबल में क्या किया है, लिखा है। आगे 25, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान, हाँ, और उस राजा के भागी हो, हाँ, परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बंदी, जब उसने अब्राहम से कहा, हाँ, वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएगा।
ओके, तो यही कि तुम्हारे द्वारा पूरे दुनिया के लोग क्या होंगे, आशीष पाओगे। पर आगे 26वां वचन, एक टाइम पे एक पढ़ो, आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, एक जन पढ़ो, एक जन पढ़ो। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर 26 हाँ, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। ओके, पहले किसके पास भेजा? तुम्हारे पास। किन लोगों के पास? इज़राइल के लोग, और उसके द्वारा सारे देश। आगे, कि तुम से हर एक को उसकी बुराइयों से फेंककर आशीष दे। ओके, तो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को खास करके भेजा ताकि उनके बुराई से हटाकर उन्हें क्या करे, आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमारे लिए आशीष का है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष देने के लिए भेजा था, आदम के द्वारा भी, और यहाँ पर भी यीशु मसीह के द्वारा आशीष करने के लिए भेजा। पर लोगों ने क्या किया? आशीष नहीं चाहिए बल्कि क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये पूरा इज़राइल के भाई लोगों को क्या करता है? प्रचार करता है, बोलता है तुमने पहले बार यीशु मसीह आए, उन्होंने आपने मार दिया, अब मैं यीशु मसीह का संदेश को लेकर आता हूँ, अभी तुम्हारे पास है, मन फिराओ और क्या करो? वापस क्या करो? आओ। ये वही परमेश्वर है जो धरती को बनाए। मूसा ने कहा, सारे नबियों ने कहा, हमारे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर भी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने सब कुछ बताया और बोला कि उसी परमेश्वर ने इस लंगड़े को क्या किया है? चंगाई किया। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, वो सब कुछ होने के बाद प्रचार में बताता यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ने चंगा किया, मन फिराओ और यीशु मसीह के पास क्या करो? आओ। आज हमें और हमारे सारे लोगों को भी यही वचन की क्या है? जरूरत है कि हमने बहुत बार यीशु मसीह के वचन को सुना है पर इनकार किया। पर यीशु मसीह कहता है कि आज तुम क्या करो? मन फिराओ और मेरे पास वापस यीशु मसीह के पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हें पापों से शुद्ध करके मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। आगे 4 अध्याय का 4 वचन को पढ़ो, ये फिनिश करेंगे हम। परंतु वचन के सुनाने वाले में से वचन में से सुनने वाले बहुत से विश्वास किया। ओके, जब ये देखो, ये 3 अध्याय का आखिरी पढ़ रहे हैं। 4 अध्याय में हम स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं उस संदेश को सुनने के बाद बहुत सारे जन सुनने के बाद क्या हो गए? विश्वास किए और उनकी गिनती 5000 पुरुष के लगभग। और उनकी गिनती कितनी थी? 5000। बहुत सारे लोग रहेंगे, शायद 7, 8, 10 हजार, पर 5000 लोगों ने सुनकर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। 2 अध्याय में कितने सारे जन? 3000 जन। वहां पर वो 12 लोग के साथ जाकर वो जब अन्य भाषा का वरदान से पवित्र आत्मा से प्रचार करता है 3000। यहाँ पर वो प्रचार करता है कितने जन होते हैं? 5000। हालेलुया। चंगाई ने कितने सारे जन को उद्धार दिया? चंगाई जो लंगड़ा था उसको चंगाई दिया, उससे कितना जन का जीवन बचा? एक ही जीवन बचा। पर जब प्रचार किया तो कितना जीवन बचा? 5000। हालेलुया। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, वो लंगड़े के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ, पर पतरस अगर प्रचार नहीं किया होता तो सिर्फ एक ही जन उधर उद्धार पाता, सिर्फ एक ही जन को लंगड़ा यीशु मसीह हो गया और वो चले गए, खत्म हो गया। पर वो जब इकट्ठा हुए, उसने जब प्रचार किया, 5000 लोगों का जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। यही हमारा टॉपिक है, हीलिंग सेव्ड 1, प्रीचिंग सेव्ड 5000। हालेलुया। इसीलिए हमें चंगाई के पीछे नहीं भागना है। चंगाई सब आएगा। वो सब क्या है? जब यीशु मसीह के पीछे जाओगे वो सब आपके पीछे होगा। पर जब तुम चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास जाओगे, आप यीशु मसीह को ही क्या कर दोगे? खो दोगे।
आमेन। यहाँ पर आज हमें यही सीखने की बात है कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को क्या करते हैं, देखते हैं। इधर किसका विश्वास को देखा, लंगड़े का विश्वास को देखा। पतरस क्या करता, अपने ऊपर अपना घमंड को क्या नहीं करता, नहीं लेता, बोलता मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ किसने किया, छोटे लोग, क्वेश्चन टाइम, ये सब कुछ चंगाई किसने किया, यीशु मसीह ने किया। और इज़राइल के लोग ने यीशु मसीह को मारा या रोमियो लोगों ने यीशु मसीह को मारा, हाँ, दोनों लोगों ने क्या किया, मारा। और लंगड़ा क्या करता है, उद्धार कैसे पाता है, उसने कुछ किया था, उसने विश्वास किया था। और क्या करते हैं, बाइबल में क्या पुराने टाइम में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था, हाँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था, नबियों ने सब लिखा था कि यीशु मसीह आएंगे, ये सब करेंगे। सिस्टर बोलती है नहीं लिखा गया था। क्या सुनो, कितने सारे जन ने लिखा, आपने तो पढ़ा था, सैमुएल नहीं, सोलोमन, ओके। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह के बारे में क्या किया था, बाइबल में लिखा गया था। और आखिरी क्वेश्चन, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पतरस ने लोगों को क्या इनविटेशन दिया था, क्या करना है अभी, मन फिराओ और तुम क्या करो, वापस आओ। तुम अभी परमेश्वर से जो दूर है, मन फिरा कर अभी वापस आओ। दूसरा चांस क्या है, यीशु मसीह ने पहले दिया था, अभी मैं आपको प्रचार के द्वारा मैं अभी एक मौका वापस एक देता हूँ कि अभी तुम क्या करो, अभी भी मौका है कि हम उद्धार को पा सकते हैं। हालेलुया। अभी तक तुम बहुत टाइम से चर्च में आ रहे हो, पर आपने भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना जीवन कर्ता करके एक्सेप्ट नहीं किया कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए क्या हुए हैं, जी उठे, जो हमारे पापों को माफ कर सकते हैं, हमें नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जा सकते हैं। जब हम ये विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यही कहते हैं, आप बहुत बार सुने रहेंगे, इनकार किए होगे, पर आज हमसे वापस कहता है कि मन फिराओ और वापस क्या करो, आओ। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.